नाइट्रोजन बेस होते हैं दो तरह के, प्यूरिन, पायरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर आते हैं एडेनिन एंड गुआनिन। पायरिमिडिन के अंदर आते हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर, अगर ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और इसी में हम ऐड कर दें फॉस्फेट को तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर न्यूक्लियोटाइड को हम मैनी नंबर्स में लिए, n नंबर्स में ले रहे हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो, वे होते हैं दो तरह के, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डी का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ये डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसमें ये 3 प्राइम एंड से स्टार्ट होता है एंड 5 प्राइम एंड पे ख़त्म होता है जाकर। ठीक है, इसके एक टर्न में, ये कंप्लीट एक टर्न होता है डीएनए का, और इसके अंदर इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर, और जो दो बेस पेयर होते हैं उनके बीच की लेंथ होती है 0.34 नैनोमीटर, या फिर हम इसको कह सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंड इसके अंदर एक टर्न के अंदर ये आते हैं 10 बेस पेयर, और इनके बीच का जो डायामीटर होता है वो होता है 20 नैनोमीटर। ठीक है, और जो इसके अंदर ये इस तरह से लगे होते हैं, यहाँ पर ए टी, तो इस तरह से लगे होते हैं ये तो इनके बीच में पाए जाते हैं बॉन्ड्स। ठीक है, और जो बॉन्ड होते हैं वे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी, मीन्स एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, एंड गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में जो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स। सो इनमें कुछ मेजर डिफरेंस होते हैं। डीएनए के अंदर पाई जाती है डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है, और आरएनए में पाई जाती है राइबोस शुगर। और इनके अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वे भी डिफरेंट होते हैं। इसके डीएनए के अंदर होते हैं एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। आरएनए में ओनली सिर्फ थायमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर होते हैं एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन एंड साइटोसिन। डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड, और डीएनए होता है जो हाईली स्टेबल